हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप अच्छे होंगे सभी जने। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसके पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो फटाफट से पहले इस वीडियो को चेकआउट कर लेना, उसके बाद इस वीडियो पर आना। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो पहले देखो जाके, उसके बाद इस वीडियो पर आना सभी जने। ठीक है, क्योंकि जो मैं चीज कराने वाला हूं वो पहली वीडियो से रिलेटेड है। क्लियर। और जिन्होंने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं स्टार्ट करी है, प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करी, मैं उनको बताना चाहता हूं आप हमेशा प्रिपरेशन डे वन से स्टार्ट करना, आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होगा। क्लियर। और जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है बहुत ही सोच समझ के अच्छे तरीके से लिखी है। 100% यूजफुल इन ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन इन 2026। अगर आप 2026 में किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मैं आपको ही पढ़ा रहा हूँ स्ट्रेटेजी के, मैं सौरभ यादव आपको पढ़ा रहा हूँ अभी स्ट्रेटेजी के। और एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैं आपको मेगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। कौन से क्वेश्चन करा रहा हूँ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है भाई साहब, मेगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। समझ रहे हो मेरी बात? मेगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का मतलब होता है जो एग्जाम में 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार, 12 बार रिपीट होते हैं, लगातार रिपीट क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको करवाने जा रहा हूं। तो इनको हल्के मत लेना। और एक बात और बताना चाहता हूं, जिन बच्चों के पास पैसे नहीं है पेड बैचेस लेने के, जिन बच्चों के पास पैसे नहीं है कोई कोर्स लेने के लिए, डोंट वरी अबाउट इट, टेंशन बिल्कुल भी लेनी। हम आपको उससे भी अच्छा कंटेंट देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको एक ही चीज करनी है, इसको अच्छे से चेकआउट करना है, अच्छे से देखना है, बस। क्लियर। और नोट्स बनाने हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जय श्री राम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट ऑथर्स की नेम। क्लियर सभी को? क्लियर सभी को? तो सबसे पहले बात करेंगे जो भगत सिंह थे। जो भगत सिंह थे इन्होंने एक किताब लिखी थी। क्या लिखी थी? इन्होंने एक बुक लिखी थी। बुक का नाम था YIMN। आई होप सभी को दिख रहा होगा। एथीस्ट। अब मेरी बात को समझो। जो भगत सिंह थे आपको पता है कौन थे? ये थे क्रांतिकारी। कौन थे? क्रांतिकारी। और क्रांतिकारी क्या होते हैं? ये होते हैं रियल हीरोज। कौन है? रियल हीरोज। तो इन्होंने किताब लिखी थी। क्या लिखी थी? YIMN अथीस्ट। एक तरफ फोन बहुत हिल रहा है मेरा। अब ठीक है जी। एथीस्ट का मतलब क्या होता है? एथीस्ट का मतलब होता है जो भगवान को नहीं मानता हो। जो भगवान को नहीं मानता। इतना क्लियर है आपको? आपको एथीस्ट का मतलब पता होना चाहिए। और आपको बताने जा रहा हूं कि अभी हम आज से ही हम इंग्लिश की क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं आप सभी के लिए। ठीक है। इंग्लिश क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं, तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। इंग्लिश भी पढ़ेंगे, जीके भी पढ़ेंगे। और बाद में एक बात और बताना चाहता हूँ सभी को, फटाफट से 50 सब्सक्राइबर्स यार कंप्लीट करवाओ, फिर मैं लाइव क्लास ले सकूं यार। समझ रहे हो? 50 सब्सक्राइबर्स फटाफट से कंप्लीट करवाओ यार, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना आपको मैं मैथ है ना लाइव पढ़ाऊं यार। लाइव पढ़ाऊंगा ना आपके लिए बढ़िया रहेगा। लाइव पढ़ाऊंगा तो आप मेरे से लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर मेरे को यहां से समझ नहीं आ रहा, दोबारा समझा दो। समझ रहे हो? मैं नॉर्मल सी मैथ की वीडियो बना के नहीं डालना चाहता यार, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, बहुत से बच्चे होते हैं जिनकी मैथ वीक होती है। ठीक है। और मैं बता रहा हूं तुम लाइव वाला ऑप्शन खुलवाओ। मैथ जो सा तुम्हारा है ना, इसको फेवरेट बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर मैं तुम्हारी फेवरेट ना हुई ना, फिर मेरे को तुम बोलना कि सर आपने जो बोला तो हो नहीं पाया। क्लियर है सभी को? यार फटाफट से 50 सब्सक्राइबर करा दो। अभी हमारे 25 सब्सक्राइबर्स हैं, 25 और करवा दो। 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो लाइव लगा सकूंगा। ठीक है, क्योंकि जो लाइव का ऑप्शन होता है 50 सब्सक्राइबर में ही खुलता है। क्लियर है सभी को? चलिए इस चीज को आप जरूर गौर करना, तभी मैं ऐसी क्लास स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, तो पहले इसको आप कंप्लीट करवाओ। चलिए शुरू करते हैं आगे। तो भगत सिंह ने क्या लिखी थी? किताब लिखी थी। वो क्या लिखी थी? उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था YIMN एथीस्ट। मैं नास्तिक क्यों हूं? मैं भगवान को क्यों नहीं मानता? भगत सिंह ने किताब लिखी थी। क्लियर है सभी को? और भगत सिंह कौन थे? क्रांतिकारी थे, जिन्होंने भारत को आजाद करवाने के लिए अपनी जान तक दे दी थी। इसीलिए बोले रियल हीरोज। इट इज नॉट अ फिल्मी हीरो, इट इज अ रियल हीरो। क्लियर? ही वॉज अ रियल हीरो। अब देखो मेरी बात को समझो। हमारा देश आजाद कब हुआ था? 1947 में। ठीक है। तो 1947 के पहले भगत सिंह जी ने अपनी जान दी थी। समझ रहे हो मेरी बात? जनरल डायर को किसने मारा था? भगत सिंह जी ने मारा था। क्लियर है सभी को? इतना क्लियर हो रहा है सभी को?
एक मिनट वेट कर लो, मैं थोड़ा पानी पी लूं, फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी गाइज, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इतना आपको समझ में लग गया है ना? अब यहां पर मैं आपको एक छोटा सा एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं, इनसे रिलेटेड है, जो कि 5 टाइम्स रिपीटेड है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आ रहा है? निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसको आपने फोकस करना है। ठीक है, इसको समझना है। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन के सह संस्थापकों में से एक थे। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? जिसकी स्थापना 1920 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुई थी। कोटला में हुई थी। देखो गाइस, इतना बड़ा आपको क्वेश्चन दे दिया गया है। अब आधा बच्चा, अब जो बच्चे होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। वो कहेंगे सर हमसे इतना इतना ज्यादा पूछ लिया, इसमें हम किसके किसके बारे में बताएंगे? मेरी बात को समझ रहे हो आप? हालांकि इसमें ऐसा कुछ बताने वाला है नहीं यार, बिल्कुल बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इजी कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो यार, अगर मेरे साथ रह के अगर आपको चीजें टफ लग रही है ना, फिर तो पढ़ाना बेकार है। और सौरभ यादव के होते हुए ना, चीजें टफ नहीं होती, इजी होती हैं। पढ़ते हैं। निम्नलिखित का मतलब होता है दिए हुए, आपको ऑप्शंस दिए गएंगे। ठीक है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों मैंने ऐसे बताया था कि जो भगत सिंह थे वो क्या थे? क्रांतिकारी थे, यानी रियल हीरोज थे। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के सह संस्थापकों में से एक थे? यानी कि जो सह संस्थापक का मतलब क्या होता है? जिन्होंने स्थापना करी और जो स्थापना करने से जो लो लेवल पर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझो, ये एक स्कूल है, ये एक स्कूल है, इसका प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल के नीचे क्या होता है? वाइस प्रिंसिपल होता है। सेम चीज संस्थापकों के नीचे क्या होते हैं? सह संस्थापक होते हैं। क्लियर? में से एक थे जिसकी स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुई थी। तो हमें बताना है उन संस्थापकों के नाम। क्लियर है सभी को? इतना क्लियर है सभी को? हाँ जी, फटाफट से बताओ, इतना क्लियर है सभी को? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है चंद्रशेखर आजाद। शेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद प्लस अपने फेवरेट भगत सिंह, वीर भगत सिंह। यार मैं पढ़ा रहा हूँ, अचानक से मेरा गेट खुल गया, पता नहीं यार। भूत वूत को तो मैं मानता नहीं हूँ यार, बजरंग बली के भगत हैं। बाकी एक बार मैं पहले गेट बंद करके आता हूँ। हाँ जी गाइस, समझ में आ रहा है सभी को? एक बार हम फिर से पढ़ेंगे। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से हमसे सिंपल सा पूछा गया है, ये सब छोड़ दो। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सह संस्थापकों में से एक थे जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी दिल्ली के फिरोज शाह कोटला। ये क्या है? दिल्ली का फिरोज शाह कोटला एक जगह का नाम है। दिल्ली एक तो बहुत बड़ी प्लेस होगी ना, ये बहुत बड़ी प्लेस होगी। दिल्ली, दिल्ली नॉट दिल्ली। यहाँ पर एक छोटी सी जगह थी, ये फिरोज शाह कोटला, उसकी बात हो रही है। क्लियर सभी को? तो कौन कौन था? चंद्रशेखर आजाद थे और भगत सिंह थे, जो कि सह संस्थापक थे। क्लियर सभी को? चलिए फटाफट से सेशन को लाइक कर दें, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें। फटाफट से 50 सब्सक्राइबर कराओ, फिर मैच शुरू करते हैं।
ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फटाफट से नेक्स्ट वीडियो में आ जाओ।